नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और हाजिर हूं लेकर एक नई ऊर्जावान वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कैसी निकल रही है इस वक्त 3797 हो या पुखराज हो या ख्याति हो या कोई और नस्ल हो आलू की पैदावार। यहां पर मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनके द्वारा आलू की उत्पादन किया गया है, लाखों रुपये आलू की खेती में लगाए गए हैं। ऐसे में अब पैदावार कैसी निकल रही है ये अब किसान ही बताएंगे। जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूँ वो फील्ड है पारासर एग्री फार्म यानी पारासर कृषि फार्म पर, और यहाँ पर किसानों द्वारा 3797 आलू की पैदावार की गई है। और यहाँ से आप पूरा देख लीजिए, ये जो खेत है उसके अनुसार ढेर भी तगड़ा लगा हुआ है। पूछ लेता हूँ चाचा जी से। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। इस बार आलू की पैदावार ठीक निकल रही है, बढ़िया बम्पर साइज है और बहुत साइज मोटा है, बम्पर साइज है खूब चंबल का। और ये नया बीज है, नया बीज में पैदावार ठीक निकलती है, पुराने बीज जो है उसमें कम निकलती है। कारण क्या रहता है पुराना ये है कि वो थोड़ा 2-3 साल में डैमेज हो जाता है, तो इसलिए उसकी कम निकलती है। यानी कि चलते चलते वो वायरस से हाँ, संक्रमित हो जाता है। संक्रमित हो जाता है, उसमें कुछ दाने उसके 12 से 2 के उसके हो जाते हैं, इसलिए उसकी कम निकलती है। नया बीज होगा उसकी पैदावार हमेशा बढ़िया निकलेगी। वो चाहे चंबल का हो, चाहे वो पुखराज हो, चाहे वो 302 हो, कोई भी हो। जिस खेत में मौजूद हैं हम, ये कितने बीघा का है? ये 3.5 बीघा का बैठेगा। 3.5 बीघा में चाचा जी ने बताया 3.5 बीघा, और 3.5 बीघा में देख लीजिए ढेर कितना मोटा लगा हुआ है और ऊपर तक है, दूर से ही दिखाई दे रहा है। और अगर अभी 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 देखिए, बिनने के लिए पूरा खेत रह गया है, ये सारा पड़ा है, कुछ बिना भी नहीं है, बोरी भर गई है, ढेर भी है और बहुत कुछ अभी बिनाई के लिए इसमें बाकी है। पैदावार पड़ाव और उसके बारे में ज़रा बताइए। कई जो करेंगे पड़ाव ही नहीं पड़ा है, कई करेंगे फौला ही नहीं है, क्या ये? पड़ाव ठीक है, चंबल का हमारा 60 से ऊपर निकलेगा और इस खेत के बाद और अच्छा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। अगर मैं बात करूँ, ये तो आपका 3.5 बीघा का है, और कितना ये आपने कितने बीघा में है आपकी पूरी क्रॉप? कोई 105 बीघा में हमारा आलू लगा हुआ है और सारा चंबल का ही है, और 15 बीघा 302 का है खाली। उसमें क्या पैदावार करते हैं हम, उसमें निकलेगी कम से कम 75-80 की पैदावार निकलेगी। वो इससे भी है, वो है? हाँ, उसमें तो किर्री नाम की चीज़ ही नहीं है, उसमें किर्री नहीं है, उसमें किर्री नहीं है, बाकी मोटा ही मोटा है उसमें। मोटा ही मोटा है। ऐसे जो किसान जो कह रहे हैं, आपने कई वीडियो में देखा होगा, कई जैसे आप बैठते हैं तो कहते हैं कि पैदावार इस साल कम आ रही है, इस साल ये हो रहा है वो हो रहा है, ये क्या है? पैदावार उन लोगों की कम आती है जिनके खेत 2-3 फसल कर लेते हैं, वो फिर उसमें पुराना बीज बो देते हैं, तो उनकी पैदावार कम निकलती है, 30 की, 35 की, 40 की। और जो किसान बढ़िया अच्छा बीज डालते हैं, अच्छी वो लगाते हैं और खेत एक ही फसल करते हैं आलू की, उसमें पैदावार सब किसानों की बढ़िया है। यानी कि 1-2 फसलें ले ली और उसके बाद में लाग भी नहीं लगाई, कमज़ोर हो गए खेत। पुराना बीज उसमें डाल दिया तो उनकी तो कम निकलती है। जो ये देख रहे हैं आप, जो कि कई लोग आपसे कहते हैं कि कम निकल रही है, तो वही ऐसा ही स्थिति है। हाँ, यही उन्हीं लोगों की कम निकलती है जो अच्छे किसान हैं, बढ़िया बीज की बुवाई करते हैं, नया बीज डालते हैं और एक ही आलू की फसल करते हैं, उसकी पैदावार हमेशा बढ़िया निकलती है। यानी अगर हम माने तो ये जैसे कि शुरुआत में जो खुदाई होती है, जो 16 तारीख से चल रही है, वो कभी कमज़ोर खेतों की चल रही है और जिनमें बीज भी पुराना डाला गया है। इसलिए कमजोर खेतों की चल रही है कि उसमें रोग आ जाता है, उनकी हाल पहले से ही जल गई, तो इसलिए उनकी खुदाई जल्दी शुरू हो जाती है। और जो कुछ हमारे ट्यूबवेल पर नंबर है, अभी उनकी हाल ही नहीं सूखी है बिल्कुल, जबकि मट्टी सूख गई लेकिन हाल अभी हरी खड़ी है। तो ये कारण है, जो पहले खुदाई होती है वो कमज़ोर खेतों में, उनमें जाड़े फाड़े की शिकायत, उसकी चुर्री की शिकायत आती है, तो वो इसलिए नष्ट हो जाता है, इसलिए उनकी खुदाई आगे चालू हो जाती है। और जिनमें पैदावार अच्छी होती है उनकी खुदाई उसके बाद ही शुरू होती है। यानी कि जैसे कि आज से जो शुरुआत हुई है वो ढींग खेतों की हुई है, जो मजबूत खेत हैं उनकी उनकी हाँ, उनकी शुरू हुई है, अभी 1-2 दिन में और हो जाएगी। अभी पूरी लोग खुदाई अभी लगी नहीं है, मशीनरी 25 तक सारी लग जाएगी। 25 तारीख से ढींग खेतों की जो मजबूत खेत हैं उनकी लगे उनकी सबकी हो जाएगी, लग जाएगी। तभी ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी 25 तारीख के बाद कि क्या स्थिति है। और फिलहाल तो अभी कमजोर खेतों की खुदाई चल रही है, उसी में हल्ला मच रहा है। हाँ, क्योंकि स्पष्ट होने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, 25 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगी स्थिति कि स्थिति क्या है, फिलहाल जो भरे जाएंगे या खाली रह जाएंगे। फिलहाल जो है हम ये जान रहे हैं कि पैदावार काफ़ी सही है। सही है, बढ़िया है, हमारे यहाँ सही सबकी बढ़िया निकल रही है। टोटली बढ़िया लग रही है। टोटली सही निकल रही है। हाइब्रिड का तो आपने बताया ही दिया। हाइब्रिड तो सब बढ़िया है सबका, वो तो कमजोर खेत में भी बढ़िया होता है। ये भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ये हम काम कर रहे हैं आलू का। आलू का काम कर रहे हैं? क्या आप आलू के काम में क्या काम कर? मतलब बिनाई भी है, मतलब सब काम है, मतलब जो करना ठेका ले लिया है आपने? हाँ।
पैदावार कैसी निकली? बढ़िया निकली है आपकी। क्या साइज़ बताइए कहीं के? साइज ये मोटा बहुत है, मतलब खूब बढ़िया निकला है। गुल्ला की बहुत कम है। गुल्ला गिरी कम है। हाँ, मोटा बहुत। आप कितने वर्षों से आलू का काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे 2 वर्ष से कर रहे हैं। 2 वर्ष से कर रहे हैं। 2 वर्षों में और इस वर्ष में क्या अंतर देखा है? आपकी जो है थोड़ा ना बढ़िया आलू है। आप पिछली साल से आपकी बढ़िया भैया। अच्छा ताऊ जी इधर आइए। जैसे कि साइज़ आप देख रहे हैं, घूम के देख रहे हैं, चमक भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है साहब। पैदावार कैसी है? बढ़िया है। साइज़ में क्या दिख रहे हैं आप? साइज में ठीक है, मोटा है, गुल्ला है, मोटा ज़्यादा है मोटा ज़्यादा है, और गुल्ला की क्षमता कम है। कम है, यानी कि कम है। यहाँ देख लो ये हाँ। 2 बोरी किर्री निकली है, थोड़े से ढेर में भरी हुई है, तो 2 इतने पैकेटों में 2 बोरी किर्री की निकली है खाली। 100% मोटा ज़्यादा निकल रहा है। मोटा ज़्यादा है। अच्छा मोटा ज़्यादा निकलेगा तो पैदावार बढ़िया आएगी। जैसे ये है, अब देखो ऐसे देख लीजिए देखो कितना बढ़िया सुंदर भी है। और इसकी जब हमारा मोटे पैकेट ज़्यादा भरे जाएंगे तो पैदावार अच्छी है, और मोटे के कम भरे जा रहे हैं तो पैदावार कम है। इससे एवरेज लग जाता है कि हमारे किसी खेत में अगर हम भराई करवा रहे हैं लेबर पे, तो अगर मोटे के पैकेट ज़्यादा भरे जा रहे हैं तो पैदावार अच्छी है उस खेत की, और मोटा कम है तो फिर उसकी पैदावार कम है। वो खेतों की तैयारी से लेकर आखिर तक किसानों ने सारा कुछ झोंक देते हैं इसमें और अच्छी पैदावार के लिए। लेकिन कई ऐसे होते हैं दिसंबर तक तो ये कहते हैं दिसंबर जनवरी तक है, अभी तो बढ़िया है, कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। जनवरी आते आते और फरवरी के अंत तक आते आते नुकसान और कम पैदावार का हल्ला मचाने लग जाते हैं, जबकि स्थिति ये होती है कि कोई नुकसान और कोई पैदावार कम नहीं होती है। फिर ऐसा क्यों ड्रामा रचा जाता है? नहीं, वो ये है कि जो कमज़ोर खेतों में तो आती है ही, वो हर साल आती है, कोई नई बात नहीं है। हर साल जो पुराने बीज होते हैं, कमज़ोर खेत होते हैं, 2-2 3-3 फसल किसान उसमें बुवाई कर लेते हैं, फिर आलू की बुवाई करते हैं, तो उनमें तो हमेशा चुर्री का रोग आता ही आता है, कोई नई बात नहीं है। वो उन्हीं खेतों की शुरुआत में खुदाई होती है। उन्हीं खेतों की शुरुआत में खुदाई होती है। मेरे साथ में चाचा मौजूद हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। क्या कर रहे हैं? आलू भरवा रहे हैं। बोरी ओट रहे हैं। हाँ जी, तो कब से काम शुरू हुआ है? ये आज तो ही हुआ है। आज से हुआ है। जैसे कि अभी आप बोरी ओट रहे हैं तो साइज़ कैसा? साइज अच्छा है, खूब मोटा है। मोटा है। अगर अभी तक जितनी बोरी भरी है उनमें सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा मोटा है। सबसे ज़्यादा मोटा मोटा है। गुल्ला किर्री गुल्ला कम है और किर्री भी बहुत कम है, एक आध है किर्री की तो। एक आध है। यहाँ का आलू भी होना अच्छी है। इस पर जैसे कि आप कितने वर्षों से देगा ये काम कर रहे हैं? वर्षों तक कई वर्षों हो गए। उसमें और आज इस साल कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। अब पैदावार कैसी है इस साल? अच्छी है पैदावार। अच्छा पैदावार अच्छी है। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं भैया? आलू बीनने। आलू में साइज़ कैसा है? मोटा मोटा। किर्री गुल्ला किल्ली है। देखिए मेरे साथ में यहाँ पर ताई मौजूद हैं। मैं ताई से पूछ लेता हूँ। ताई देखिए यहाँ पर मोटा ही मोटा भर रही है। मोटा ही मोटा भर रहा है। पहले मोटा मोटा भरता है, फिर गुल्ला उठा मता है, फिर किर्री उठा मता है। अच्छा तो जो पैदावार में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या निकल रहा है? गुल्ला निकल रही है, कुर्री निकल रही है, मोटा निकल रहा है? मोटा लेकर रहा है। मोटा निकल रहा है। क्या कह रही हैं ताई? मोटा लेकर रहा है सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा। हाँ, फिर बातें कम गुल्ला, फिर बातें कम किर्री। 3 पल्ली मोटे की जानते हैं तो 1 पल्ली गुल्ला की जानते हैं, फिर लास्ट में किर्री जानते हैं। वो भी आधा कट्टा की है। आधा कट्टा। तो आप ये जान लीजिए कि पैदावार में काफ़ी अच्छा है। और देखिए यहाँ पर और भी हैं। कैसा साइज़ देख रही हैं? मोटा मोटा ही ज़्यादा है। मोटा ही है। किर्री गुल्ला किर्री कम है, गुल्ला गुल्ला भी कम है, मतलब मोटा ही मोटा ज़्यादा है। मोटा ही मोटा है। चलिए आप ये जान लीजिए कि इस समय पे पैदावार काफ़ी बढ़िया निकल रही है। और ये जो मज़दूर है यही सारा कुछ बताते हैं। मैं यहाँ पर तो स्थिति पूरी क्लियर निकल रही है। मोटा ही मोटा है आलू, खूब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा आलू मोटा। किर्री कम मोटा ज़्यादा। ज़्यादा नहीं है, किर्री एक आध बोरी है। एक आध बोरी है। तो पैदावार जैसे ये बता रहे हैं 65 खूब अच्छी है। बता रहे हैं 65-70 तक निकलेगी। 70 तक 70 तक दावे के साथ कह रहे हो? दावा के साथ 70 तक। तो ये वो मजदूर हैं जो कि खुद बताते हैं कि पैदावार कैसी निकल रही है। फिलहाल पारासर एग्री फार्म यानी पारासर कृषि फार्म पे मैं मौजूद था। यहाँ पर आलू की खुदाई देखने के लिए आया था। आपको खुदाई भी मैंने दिखाई, तालाब भी दिखाया, साइज़ भी किसानों ने बताया। और फिर मजदूर जहाँ पर छटाई कर रहे हैं वहाँ पर भी आपने देखा, जहाँ पर पैकिंग हो रही है वहाँ पर भी आपने देखा। अब गुंजाइश तो कतई नहीं बची है कि पैदावार कैसी है। संशय हो तो आप आके खुद गिन लीजिएगा। जितना बताया है उतना ही निकलेगा। 21 निकलेगा, 19 निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये
वो बीज है जो आपको अच्छी पैदावार देता है। कमज़ोर खेत हैं, 2-2 3-3 फसलें ले रहे हैं और बीज भी 3-4 साल पुराना लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में पैदावार आने का कोई सवाल ही नहीं है। फ़िलहाल मेरे साथ पारासर एग्री फार्म से इतना ही। आपका दिन शुभ हो। वीडियो ज़रूर सभी किसानों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।